Good morning, friends. Happy Makar Sankranti. I am speaking Avinash Srivastav. Today I am going to tell about Rain and Martin part second. Okay, friends. इसके पहले पार्ट फर्स्ट बता चुके हैं. आगे देखते हैं. चैप्टर थर्ड. द फ्रेज एंड द क्लास. फ्रेज मीन्स होता है फ्रेंड्स वाक्यांश और क्लास मीन्स होता है उपवाक्य. ओके, तो आगे देखते हैं. एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर. इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense is called a phrase. यानी फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये जो होता है एक शब्दों का समूह होता है. विच मेक सेंस, जो सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन यह पूर्ण रूप से इसका अर्थ नहीं देता है. तो कुछ अर्थ देता है लेकिन यह कंप्लीट सेंस नहीं देता है. इट इज़ कॉल्ड फ्रेज. ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे इन अ कॉर्नर दिया हुआ है, यानी कई शब्दों को मिला करके ये फ्रेज बनता है. जैसे इन अ कॉर्नर क्या है? एक ये फ्रेज है. इसका कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है. ओके, इन अ सेंस. आगे आप एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे. ओके, मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट complete sense is called a phrase. Okay, next देखते हैं. in the following sentences the groups of words in italics are phrases. okay, यानी जो तिरछे लिखे हुए हैं वो आपका फ्रेज है. the sun rises in the east. okay, यानी सूरज पूरब में निकलता है. तो इन द ईस्ट जो है ये आपका क्या हो गया? ये फ्रेज है. ओके फ्रेंड्स. हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल. ओके, तो ऑन अ वॉल ये आपका ऑन अ वॉल ये फ्रेज है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक, तो ये शब्दों का एक समूह है. तो ये आपका ये फ्रेज हो गया. ये कुछ सेंस देता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है. तो ये आपका फ्रेज हो गया. देयर केम अ जायंट टू माई डोर. तो एक जायंट यानी दानव मेरे घर आया. टू माई डोर, तो टू माई डोर आपका क्या हो गया? ये एक फ्रेज है. दिस इज अ फ्रेज. नेक्स्ट है इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये आपका फ्रेज है. इसमें द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो. ओके, यानी माउंटेन का जो टॉप है वो बर्फ से कवर्ड है, ढका हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेज देखिए कौन सा होगा? ऑफ द माउंटेन्स. ऑफ द माउंटेन्स ये आपका ये फ्रेज है इसमें. ओके, शो मी हाउ टू डू इट. तो शो मी हाउ ये आपका ये फ्रेज है. शो मी हाउ. ओके, ये आपका फ्रेज हो गया. शो मी हाउ टू डू इट, दिखाओ मुझे कि इसे कैसे करना है. ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं. अभी फ्रेज और क्लास में आपको अंतर समझ में आ जाएगा. एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. आप नंबर 7 देखिए. एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड. तो अ चेन ऑफ गोल्ड क्या है फ्रेंड्स? ये शब्दों का समूह है, तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा. ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. ओके, ही हैज़ अ चेन, उसके पास क्या है? एक चेन है. विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ है. वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स
एज ए फ्रेज। यानी जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ चेन ऑफ गोल्ड, ये आपका फ्रेज है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड contains a subject यानी which and predicate is made of gold। इसमें देखिए which क्या है, which एक सब्जेक्ट है और is made of gold ये predicate है। तो such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। यानी क्लास मीन्स होता है उपवाक्य। यहाँ पे देखिए ही हैज़ अ चेन, उसके पास एक चेन है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लास हो गया। और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये आपका एक क्लास है। ओके, यानी क्लास में क्या होता है कि अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। ओके, और फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे देखिए ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, तो अ चेन ऑफ गोल्ड जो है आपका ये फ्रेज हो गया। और क्लास में इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो विच यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और मेड ऑफ गोल्ड जो है ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। यहाँ पे आप फिर से देखिए, समझिए। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, यानी जो विच है वो क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। एंड प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, और जो प्रेडिकेट है वो इज मेड ऑफ गोल्ड है। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के क्या होते हैं, एक भाग होते हैं, एक पार्ट होते हैं। एंड कंटेंस, और उसके पास क्या होता है, अ सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे विच है इसमें तो सब्जेक्ट हो गया। एंड प्रेडिकेट, और उसमें इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, ये प्रेडिकेट है, तो इज कॉल्ड अ क्लास, तो इसे हम क्लास कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लासेस, जो तिरछा लिखा गया है वो आपका क्या है, वो सब क्लासेस हैं। तो देखिए आगे पीपल हु पे देयर डेब्ट्स are trusted। okay, people who pay their debts are trusted, यानी वे लोग जो अपने ऋण को चुका देते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, are trusted। तो who pay their debts, अब यहाँ पे देखिए who आपका क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और pay their debts ये आपका प्रेडिकेट है। तो हु पे दियर डेब्ट्स ये आपका ये क्लास हो गया, तो हु पे दियर डेब्ट्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे व्हाइल इट इज़ रेनिंग, व्हाइल यहाँ पे एक कंजंक्शन है और इट जो है मेन आपका सब्जेक्ट है, तो इट इज़ रेनिंग जो होगा वो आपका क्लास होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती कर दी है। ओके, तो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक ये आपका पूरा एक क्लास है। ओके, तो आगे देखते हैं, यानी क्लास के पास अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ओके, तो वो हो गया क्लास, और
ग्रुप्स। अब यहाँ पे फ्रेज देखिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट जो है ये आपका फ्रेज हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं चैप्टर 4, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, यानी जो शब्द होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्लास में वो डिवाइड किए गए रहते हैं, डिवाइड होते हैं। ओके, वर्ड्स आर डिवाइडेड यानी शब्द जो है वो डिवाइड रहते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, अलग अलग क्लास में वो डिवाइड रहते हैं। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर यूज, उनके यूज के अनुसार, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, यहाँ पर मार्क किया गया है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हो गया नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, a noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. आप लोग बचपन से इसको पढ़े हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो या प्लेस का नाम हो या किसी थिंग वस्तु का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो अकबर आपका क्या हो जाएगा? ये नेम है, पर्सन का नाम है, तो अकबर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कोलकाता इज ऑन द हुगली, तो कोलकाता आपका ये प्लेस का नाम है, तो ये नाउन हो गया। द रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज आपका क्या हो गया? थिंग्स है, थिंग है, तो क्या ये क्या होगा? नाउन होगा। द सन शाइन्स ब्राइट, ओके, तो सन आपका द सन ये नाउन हो जाएगा। हिज करेज वन हिम ऑनर, तो हिज करेज जो हो जाएगा वो आपका नाउन होगा। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन, मतलब वर्ड थिंग इंक्लूड वो भी वस्तुएं सब शामिल रहती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। एंड सेकेंड, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोचते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, लेकिन उसको हम सेंस के बारे में परसीव यानी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी क्या होता है? वो नाउन होता है। जैसे द करेज वन हिम ऑनर, तो द करेज क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन होगा। नेक्स्ट नंबर 10, एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के मीनिंग को और उसको समझने के लिए कुछ हम जो उसमें जब ऐड कर देते हैं, ओके, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। यानी अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग यानी टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के मीनिंग को और अधिक समझने के लिए जब हम कुछ ऐड कर देते हैं उसमें, जैसे बॉय क्या है? आपका नाउन है, उसमें हम ब्रेव लगा दिए, ब्रेव को ऐड कर दिए, तो वो क्या बन गया? वो एडजेक्टिव बन गया। तो ब्रेव क्या है इसमें? वो एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ब्रेव आपका एडजेक्टिव हो गया। देयर आर 20 बॉयज
इन दिस क्लास। क्लास में कितने बच्चे हैं? तो बॉय की संख्या बता रहा है 20, तो 20 आपका क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है वो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। ओके, और एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन यानी जो संज्ञा के स्थान पर जिसका हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ अब्सेंट। जॉन अब्सेंट है बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे ही यानी संज्ञा के स्थान, नाउन क्या है इसमें? जॉन है। अब इसके स्थान पर ही का यूज़ किया गया है तो ही आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो गया। ओके फ्रेंड्स, ही इज़ इल। नेक्स्ट है द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यानी किताबें जहाँ पर आप छोड़े थे वहीं पर। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पे देखिए द बुक्स यानी किताबें, वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो देम यहाँ पर देखिए किसके लिए आ रहा है? द बुक्स के लिए आ रहा है। ओके, तो देम आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देम आपका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अ वर्ब। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब किसी कार्य या दशा को बताता है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। ओके, तो रोट, गर्ल क्या की, किसी एक्शन को जो बता रहा है उसका एक्शन वर्ड क्या है? रोट। तो रोट आपका वर्ब हो जाएगा। कोलकाता इज अ बिग सिटी, तो कोलकाता क्या है? एक बड़ा शहर है। इज आपका वर्ब हो गया। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो आर आपका वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड। नेक्स्ट, एन एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। यानी adverb क्या होता है? Adverb is a word, एक ऐसा word होता है used to add something to the meaning of a verb, जो verb, adjective या another adverb को modify करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वर्कड द सम क्विकली। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ही वर्क द सम क्विकली, यानी वह सम यानी जोड़ को क्विकली यानी बहुत तेजी से किया, जल्दी किया। तो कैसा किया? कि क्विकली किया, तेजी से। तो क्विकली आपका क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो क्विकली यहाँ पे कैसा काम किया? तो वर्ब जो है, ये क्विकली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई यहाँ कर रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यानी फूल जो है बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और वेरी आपका एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, यानी वह शब्द को बहुत ही करेक्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रोनाउंस की। ओके, तो क्वाइट ये एडवर्ब है और करेक्टली भी क्या है? ये अनदर एडवर्ब। तो ये दोनों एडवर्ब हैं, तो इसको ये मॉडिफाई करता है। ओके, तो ये एडवर्ब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन or thing denoted by the noun or pronoun
stands in relation to something else as। प्रीपोजिशन देखिए क्या होता है, ये एक नाउन को दूसरे नाउन से ये संबंध को दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। ओके, हाँ, तो देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो देयर इज अ काउ इन द गार्डन, एक नाउन यहाँ पे देखिए क्या है, अकाउ है और दूसरा गार्डन है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों के रिलेशन को जो बता रहा है वो इनके द्वारा बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन आर प्रोनाउन, ये नाउन के द्वारा या प्रोनाउन से इसका यूज किया जाता है टू शो, यह दिखाने के लिए हाउ द पर्सन और थिंग, मतलब किस प्रकार से कोई व्यक्ति या वस्तु डिनोटेड किया गया है बाय नाउन आर प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, उससे जो संबंध दिखाया जाता है वो किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो इनके द्वारा यहाँ पे संबंध दिखाया गया है। तो देयर इज अ काउ इन अ गार्डन, तो इन आपका क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। दिस द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ओके, तो ऑफ जो आपका प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, कहाँ बैठी हुई है, वो पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है, तो अंडर आपका क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कंजंक्शन, कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस, कंजंक्शन जो होता है वो किसी वर्ड को जोड़ता है, दो वर्ड को जोड़ता है या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल रामा एंड हरी आर कजिन्स, रामा और हरी वो कजिन्स हैं, तो एंड से दो वर्ड को जोड़ा गया है। टू एंड टू मेक फोर, तो एंड यहाँ पे आपका एंड से टू और टू को जोड़ा गया है, टू एंड टू को, तो एंड आपका कंजंक्शन हो जाएगा। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया, तो दोनों सेंटेंस को बट से जोड़ा गया है, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट एन इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस मोर सडन फीलिंग्स, ये सडन फीलिंग्स होता है यानी हृदय की अचानक तीव्र बदलने वाली घटनाओं को ये बताता है। तो हुर्रा वी हैव वन द गेम, हाँ खुशी है कि हम गेम को जीत गए हैं। एलॉस सी इज डेड, तो एलॉस दुख व्यक्त करने के लिए एलॉस का यूज़ किया जाता है, सी इज डेड। ओके, तो एलॉस आपका ये क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन के वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स among the parts of speech। okay, determiners are words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc। यानी डिटरमाइनर्स मीन्स होता है निर्धारक, यानी जो वो निर्धारित करता है। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड क्या करते हैं, शामिल करते हैं डिटरमाइनर्स एमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ डिटरमाइनर्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स, वे समूह वे वर्ड होते हैं जैसे ए एंड द, दिस, दैट, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc। ओके, तो ये सब क्या है, ये डिटरमाइनर्स हैं। which determine or limit the meaning of the noun that follow। तो ये क्या करते हैं कि जो आने वाली संज्ञाओं के अर्थ को वो निर्धारित या सीमित करते हैं। ओके, which determine to limit the meaning of the noun that follow, यानी जो भी उसके आने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उनके अर्थ को निर्धारित करने के लिए वो क्या करते हैं, निर्धारित या सीमित करते हैं। इन दिस बुक, इस बुक में, एज इन मेनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट
A and the are classed among adjectives. Next है, as words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of a speech a word belongs unless we see it is used in a sentence. यहाँ पर देखिए, यानी एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, जैसा कि शब्द वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट यानी विभिन्न वो क्लास में बटे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क, अपने कार्य के अनुसार वो अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। दे डू इन सेंटेंस, और वो सेंटेंस में इस तरह से वो कार्य करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि वी कैन से, हम कह सकते हैं, टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स, मतलब किस पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ड बिलोंग करता है, कौन सा यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अनलेस वी सी इट यूज्ड इन ए सेंटेंस। अब सेंटेंस को आप देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब यहाँ पे दे अराइव्ड, वे आए, सून आफ्टर यानी वे शीघ्र ही आए। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है आपका, ये एडवर्ब है, यानी ये सून आपका ये एडवर्ब है और दूसरा एडवर्ब आपका आफ्टर है, यानी ये पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब या हो जाएगा आफ्टर। और यहाँ पे दे अराइव्ड आफ्टर अस, ओके, यानी वे हमारे बाद आए। तो यहाँ पे आफ्टर, ये दूसरा आफ्टर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यानी हमारे छोड़ने के बाद वे आए। तो यहाँ पे आफ्टर से देखिए दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो इसलिए आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा। यानी पहला वाला आफ्टर वो एडवर्ब है और दूसरा आफ्टर प्रीपोजिशन और यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन, यानी इसको अलग अलग पार्ट में इस तरह से जोड़ा जा सकता है। From the above examples, we see that the same word can be used as different parts of speech. Okay? यानी इसको अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में हम जोड़ सकते हैं। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। आपका यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और किसको वो मॉडिफाई करता है, उसका क्लासिफिकेशन को बताना है उसके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक, स्टिल मतलब क्या होता है, स्टेबल, रुका हुआ। ओके, यानी कि स्टिल वाटर्स रन डीप, जो रुके हुए यानी जो स्थिर पानी कैसा होता है, वो गहरा होता है, स्थिर पानी गहरा होता है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्टिल क्या है, व्हाट इज स्टिल इन दिस सेंटेंस। ओके, तो स्टिल आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या, वाटर क्या है, नाउन है, और नाउन की ये विशेषता को बता रहा है कि वो पानी कैसा है, वो स्टिल है, यानी कि रुका हुआ पानी है। ओके, तो स्टिल आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। तो स्टिल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये किसको मॉडिफाई करता है, यानी वाटर की विशेषता को बता रहा है, पानी की विशेषता को बता रहा है कि वो पानी कैसा है, वो स्टिल है, रुका हुआ है, यानी स्थिर पानी। रन डीप मतलब वो गहरा होता है, जो रुका हुआ पानी होता है वो गहरा होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी स्टिल यहाँ पे वो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन वाटर, यानी वाटर के मीनिंग को भी क्या करता है, वो ऐड करता है, उसमें कुछ जोड़ा गया है स्टिल। तो स्टिल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। इसी तरीके से टीएसटी या पीएचडी कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटेंस दिया रहता है और उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेंटेंस में ये वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है।
ओके फ्रेंड्स, तो जब आप समझ जाएंगे तो उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नंबर 2 क्या है? ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, यानी कि वह अभी भी उस घर में रहता है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए स्टिल क्या, अभी भी वह उस घर में रहता है, यानी कि स्टिल ये लिव्स क्या है? वर्ब है, और ये स्टिल इसकी जो है इसको मॉडिफाई करता है वर्ब को। तो स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। इसमें स्टिल क्या है? ये एडवर्ब है। ओके फ्रेंड्स, यानी ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग को क्या करता है? वो बता रहा है। तो स्टिल लिव्स, तो यहाँ पे स्टिल ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए फिर से देखिए, स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी ये स्टिल जो है ये पानी की विशेषता को बता रहा है, वाटर की विशेषता को बता रहा है। जो स्थिर पानी होता है वो गहरा होता है, तो स्टिल वाटर की विशेषता को बता रहा है। तो जब किसी की विशेष नाउन की विशेषता को जब वो बताता है तो वो स्टिल क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड में ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी भी उस घर में रहता है। ठीक, तो अभी भी रहता है, तो स्टिल यहाँ लिव्स, यहाँ वर्ब की विशेषता को, वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो स्टिल क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। आपको एडवर्ब में बताया गया है कि वह वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एंडर एडवर्ब को। ओके, तो स्टिल आपका सेकंड वाले में वो एडवर्ब हो जाएगा। नंबर 3, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी आफ्टर द स्टॉर्म यानी तूफान आने के बाद शांति आती है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी तूफान आने के बाद शांति आती है। तो यहाँ पे वो एक रिलेशन बताया जा रहा है, यानी स्टॉर्म, ठीक, स्टॉर्म कम्स, स्टॉर्म एंड कम्स के बीच में रिलेशन को बताया जा रहा है। तो आफ्टर यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी तूफान आने के बाद शांति आती है। तो आफ्टर यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। ओके, यानी दवा के बाद के प्रभाव कैसे होते हैं? वो बैड होते हैं, बुरे होते हैं। ओके, तो आफ्टर इफेक्ट, ठीक, तो यहाँ पे ये आफ्टर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, इफेक्ट्स के बाद यानी प्रभाव के बाद, यानी दवा के बाद के प्रभाव कैसे होते हैं? वो बुरे होते हैं। तो आफ्टर यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ओके, नंबर 5, द अप ट्रेन इज लेट। अप ट्रेन इज लेट, तो अप यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो, यानी ट्रेन की विशेषता को बता रहा है। अप ट्रेन यानी जाने वाली, डाउन ट्रेन आने वाली। तो अप ट्रेन इज लेट, तो अप यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 6, इट वेज अबाउट ए पाउंड, यानी इसका वजन लगभग 1 पाउंड है। ओके, तो लगभग 1 पाउंड, तो अबाउट यहाँ पे किसकी विशेषता को बता रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेज को, यानी कि उसके वर्ब को। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे अबाउट जो है वो एडवर्ब है, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया। ओके फ्रेंड्स, नंबर 7 है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, यानी उसने हम सभी को लड़ाई के बारे में बताया। तो शोज रिलेशन बिटवीन एंड, ऑल एंड बैटल। तो अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है,
यानी ऑल और बैटल को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, ये इसको रिलेशन को दिखा रहा है। तो अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। नंबर 8, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। ओके, यानी ये क्या दिखा रहा है, यार्ड और मी के बीच में क्या एक रिलेशन को दिखा रहा है, बिटवीन यार्ड एंड मी। तो ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, OFF। ओके, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वह मुझसे 1 यार्ड की दूरी पर है। तो ऑफ क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। नंबर 9, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अचानक एक व्हील क्या हो गया, केम ऑफ, यानी वह पहिया उसका निकल गया। तो ये ऑफ, अब इसको केम ऑफ, ठीक, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, OFF। यहाँ पे OFF आपका प्रीपोजिशन है और यहाँ पे OFF ऑफ जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि केम ऑफ अचानक वो पहिया बाहर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 10, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम यानी रमजान के महीने में फास्ट रहते हैं, व्रत रखते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, फास्ट ये व्रत रखना, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, फास्ट मुस्लिम आपका नाउन हो गया और ये फास्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। 11 में क्या है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, वह 1 सप्ताह के लिए व्रत रखा। तो 1 सप्ताह के लिए व्रत, अब यहाँ पे देखिए केप्ट क्या है, ये मेन वर्ब हो गया और फास्ट ये हो गया आपका नाउन। ओके, तो यहाँ पे फास्ट ये हो गया नाउन हो गया और यहाँ फास्ट ये वर्ब, यहाँ पे एज ए वर्ब का काम कर रहा है। मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, तो यहाँ फास्ट आपका वर्ब हो गया। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, वह 1 सप्ताह के लिए व्रत रखा। तो व्रत यहाँ पे द फास्ट ये क्या हो गया, ये नाउन हो जाएगा और केप्ट जो है ये वर्ब हो गया। तो फास्ट यहाँ पे एज अ नाउन के रूप में यूज किया गया है फास्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 12, ही इज ऑन द कमिटी। तो ऑन क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, यानी ही इज ऑन द कमिटी मतलब वह समिति में है। ही इज ऑन द कमिटी, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, नंबर 13, लेट अस मूव ऑन मीन्स चलो चलते हैं। लेट अस मूव ऑन, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ऑन जो है, मूव ऑन, ये ऑन मूव को ये यानी मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एड वर्ब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑन आपका एडवर्ब यानी मूव को ये मॉडिफाई कर रहा है और ये ऑन ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पर ऑन ये आपका एडवर्ब है। लेट अस मूव ऑन, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, बैठ जाओ और कुछ समय के लिए थोड़ी देर आराम करो। बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। ओके, तो सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, तो यहाँ पे अ व्हाइल मतलब थोड़ी देर, तो थोड़ी देर यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। ओके फ्रेंड्स, तो अ व्हाइल आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया। ओके, नाउन हो गया अ व्हाइल। नंबर 15 देखिए क्या है,
आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप। ओके, तो आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप यानी जब तुम सोओगे तो मैं देखूंगा। तो व्हाइल यहाँ पे क्या है, एक दो सेंटेंस यहाँ पे यू स्लीप और आई विल वॉच, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम क्या करता है, वो कंजंक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई विल वॉच और यू स्लीप को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइंस द टू पार्ट्स आई विल वॉच एंड यू स्लीप। देयर आर कंजंक्शन, while is conjunction here in the sentence, while is क्या है, ये कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16, they while away their evenings with books and games। while away मतलब क्या हुआ, वे अपनी शाम को किताबों और खेलों के साथ बिताते हैं। ओके, यानी वे अपनी दियर इवनिंग्स यानी अपनी शाम को विद बुक्स एंड गेम्स, व्हाइल अवे मतलब बिताना, व्हाइल अवे यानी व्हाइल मतलब वो अपने समय को बिताते हैं। दे व्हाइल अवे दियर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स यानी वे अपनी शाम को किताबों और खेलों के साथ बिताते हैं। तो व्हाइल आपका क्या हो जाएगा, व्हाइल अवे यानी ये वर्ब हो जाएगा। तो व्हाइल यहाँ पे ये जो व्हाइल इस सेंटेंस में जो व्हाइल है ये आपका कंजंक्शन है, और इस सेंटेंस में जो व्हाइल है, व्हाइल ये एज ए वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो व्हाइल अवे यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइल ये वर्ब हो जाएगा और ये व्हाइल आपका कंजंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपका ओवर हो गया। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कल बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, thank you for watching this video।